वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सुदीर्घ सुविस्तृत प्रकृति में अनुशासन का नियामक समय है। यह समय एक समान गति से निर्व्यवधान सतत चलायमान है। प्रकृति का हर अवयव समय के नियमन के सापेक्ष है। जड़ हो चेतन हो, प्राणी हो, जगत हो या वनस्पति जगत हो, स्टॉप। परंतु इस समस्त प्रकृति में मानव नाम का अवयव आदिकाल से ही प्रकृति के अनुशासन से बाहर निकलने के लिए सचेष्ट रहा है। कभी उसने समय से आगे निकल जाना चाहा, तो कभी उसने समय को स्थिर कर देना चाहा, स्टॉप। पर यह न संभव था और न हुआ, स्टॉप। हुआ ये कि मनुष्य समय को पछाड़ने के प्रयास में स्वयं पिछड़ गया। समय के पीछे चलना, विलंबन करना मनुष्य के व्यवहार का अंग हो गया है, स्टॉप। स्पष्ट है कि विलंब होने से मनुष्य में असंतोष बढ़ा और इससे मनुष्य में कई तरह की कुंठाएं पनपी, भटकाव आया और उसने प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सायसा भी और अनायास भी, स्टॉप। आज जीवन के हर क्षेत्र में विलंबन का रोग फैला हुआ है। निर्णय लेने में विलंबन, नीति निर्माण में विलंबन, कार्यान्वयन में विलंबन, न्याय में विलंब, आने में विलंब, जाने में विलंब। बस एक चीज में विलंब नहीं है, वह है न्याय का पथ छोड़ने में विलंब, स्टॉप। वर्तमान समय में कुछ भी समय पर होता दिखाई नहीं देता है, स्टॉप। भारत की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देरी होने के लिए एक नया क्रियापद जैसा मुहावरा ही प्रचलित हो गया है। भारतीय समय के अनुसार सबसे पहले संविधान के कुछ उपबंधों के सर्वाधिक क्रियान्वयन का संदर्भ लें, स्टॉप। संविधान में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य 1960 ईस्वी तक पूरा कर लेना है, स्टॉप। आज उस लक्ष्य को गुजरे हुए लगभग 5 दशक पूर्ण होने पर भी इस दिशा में कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, स्टॉप। संविधान में लिखा है कि 15 वर्षों के भीतर हिंदी को राजभाषा के रूप में पूर्णतः क्रियान्वयन कर दिया जाएगा, पर अभी भी अंग्रेजी ही राजभाषा की गद्दी पर विराजमान है, स्टॉप। संविधान में लिखा गया है कि देश की समस्त जनता के लिए बिना किसी भेदभाव के समान नागरिक संहिता यथाशीघ्र बनाई जाए, स्टॉप। पर सरकार इस दिशा में कोई भी सक्रियता न दिखाने के लिए जैसे कटिबद्ध है, स्टॉप। मद्यपान निषेध का मामला, कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका के पूर्ण पृथक्करण का मामला आदि भी इसी तरह की उपेक्षा के शिकार हैं। कहने का आशय यह है कि इस देश की राजनीति व्यवस्था में जिस संविधान की सर्वोच्चता स्वीकृत है, उसी के निर्देशों के अनुपालन में इतना विलंब है, तो अन्य संदर्भों में तो इसकी संभावना और बढ़ ही जाती है, स्टॉप। इन संवैधानिक निर्देशों के अनुपालन में विलंब ने समाज में कई तरह से असंतोष पैदा किया है। अशिक्षा ने पिछड़ेपन को हवा दी है और पिछड़ेपन से कई तरह की सामाजिक विद्रूपताएं सामने आई है, स्टॉप। अंग्रेजी के राजभाषा बने रहने से अब तक
आम जनता के लिए दिल्ली दूर ही है। स्टॉप। समान नागरिक संहिता के अभाव से एक प्रकार का सामाजिक विभेद पैदा होता है। समान आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिवेश में धर्म के नाम पर एक ही कार्य का एक के लिए कानूनी और दूसरे के लिए गैर कानूनी होना कहीं से भी उचित नहीं है। स्टॉप। पैरा। इसी तरह मद्यपान निषेध को अभी तक देश की अर्थव्यवस्था के असंतुलन से जोड़कर देखा जाता है। स्टॉप। जब तक मद्यपान जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने में विलंब किया जाएगा, तब तक समाज में सौहार्द एवं समृद्धि लाने के सरकारी दावे खोखले ही माने जाएंगे। स्टॉप। कार्यकारिणी एवं न्यायपालिका में स्पष्ट पृथक्करण न होने से अंतर विभागीय असंतोष बढ़ा है और इसका खामियाजा संबंध जनता को भुगतना पड़ा है। स्टॉप। पैरा। आज सबसे ज़्यादा विलंब यदि कहीं दिखता है तो वह है विधिक प्रक्रिया में। स्टॉप। विधिक प्रक्रिया की औपचारिकताएं एवं जटिलताएं इतनी बढ़ गई हैं कि न्याय देना वरदान देने जैसा हो गया है। स्टॉप। 4 पीढ़ियों से लोग मुकदमे लड़ रहे हैं। शासक बदल गए, सरकारें बदल गई, न्यायाधीश बदल गए, वकील बदल गए, वादी प्रतिवादी बदल गए, पर न्याय मिलने की क्षणिक आशा भी कहीं उभरी दिखाई नहीं पड़ी। स्टॉप। ऐसे में कैसे विश्वास पैदा होगा कानून में, विधिक प्रक्रिया में और न्यायपालिका में? प्रश्नवाचक। इसीलिए, आज यह आम धारणा हो गई है कि कानून के हिसाब से चलना कानून को तोड़ने से कई गुना कठिन कार्य है। स्टॉप। बहुत स्वाभाविक है कि आज अपराध बढ़ने लगे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून की उपेक्षा बढ़ी है। स्टॉप। पैरा। विलंब तो जैसे छूत का रोग हो गया है पूरी व्यवस्था में। कहीं भी एक बार यदि विलंब को स्थान प्राप्त हो गया, तो हर जगह विलंबन अपना स्थान बना लेता है। स्टॉप। आज किसी रेलगाड़ी का समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाना अखबार की सुर्खियों में आ जाता है। स्टॉप। डाक अपने गंतव्य तक पहुंचने में कछुए की चाल को कई गुना धीमी चाल से मात देते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लेता है। स्टॉप। शिक्षा के क्षेत्र में सत्र का हाल यह है कि वह दिन दूर नहीं, जब पिता एवं पुत्र एक साथ विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए सुख को प्राप्त कर लेंगे। स्टॉप। किसी भी सरकारी समारोह या सार्वजनिक आयोजन में विशिष्ट व्यक्तियों का विलंब से पहुंचना सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया है। स्टॉप। पैरा। इन सब ने सामाजिक व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। स्टॉप। समाज में चारों ओर असंतोष व्याप्त हो गया है, जो कहीं अकर्मण्यता को जन्म देता है, तो कहीं अराजकता को। स्टॉप। किसी भी व्यक्ति में अपने कर्तव्यों एवं सामाजिक प्रतिमानों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं रह गई है। स्टॉप। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य आज लगभग यह भूल सा गया है कि प्रकृति भी कुछ है, प्राकृतिक अनुशासन भी कुछ है। अपनी इच्छाओं एवं कुंठाओं के लिए वह समाज के समय साथ प्रकृति की व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी यह कुप्रवृत्ति आज
उस हद तक पहुंचने लगी है, जिसमें मानव के साथ साथ समस्त जैव समुदाय संकट के दौर में पहुंच गया है। स्टॉप पैरा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर यह विलंब होता क्यों है और इसका समाधान क्या है? प्रश्नवाचक प्रश्न जितना कठिन लगता है, उत्तर उतना ही आसान है। स्टॉप। विलंब इसलिए होता है कि हम समय पर काम नहीं करते। स्टॉप। इस समस्या का एकमात्र समाधान यही होगा कि हम अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने की आदत डालें। स्टॉप। इसके अतिरिक्त इसका कोई भी उत्तर एक प्रकार का और विलंब होगा, जो इस प्रश्न के अनुत्तरित रह जाने से असंतोष को और बढ़ावा देगा। इसकी शुरुआत आज और अभी से हो जानी चाहिए।